जय श्री कृष्णा। जय माता दी, हर हर महादेव। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि नवरात्रि में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम साधना जगत से संबंध रखते हैं। हमारे सामने इतनी सारी चीजें आती हैं दैनिक जीवन में, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ होती हैं जिनको लेकर हमें बहुत दुख होता है कि छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ भोगना पड़ता है। तो आज जानकारी लेकर आए हैं नवरात्रि में क्या सावधानी रखनी है जिससे कि किसी और का उतारा आपके ऊपर ना आ जाए। बहुत सारे लोग नवरात्रियों में बैठकें करते हैं, सवारी आती है, जगह जगह दरबार लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर सप्ताह दरबार लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मंगलवार शनिवार दरबार लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नवरात्रि में दरबार लगाते हैं। मतलब नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब सप्ताह में दरबार लगाने वाले, महीने में दरबार लगाने वाले, अमास पूर्णिमा दरबार लगाने वाले, या फिर कभी कभार दरबार लगाने वाले सभी लोग दरबार लगाना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से नवरात्रि में लोगों के बड़ी संख्या में उतारे किए जाते हैं। लोगों के ऊपर से क्रियाएं काटी जाती हैं, लोगों के ऊपर से दूसरों के उतारे जो उनके ऊपर आ गए उनको भी उतारा जाता है। तो बड़े भारी वजन उतार के उन्हें चौराहों पर फेंका जाता है। इसका अर्थ यह है कि नवरात्रि के समय पर बहुत सारे आप देखोगे कि गठाने बांध बांध के चिंदियां, कपड़े के टुकड़े, चिंदियां, गठाने बांध बांध के चौराहों पे, तिराहों पर। याद रखना कि सिर्फ चौराहा नहीं, चौराहा और तिराहा, जहाँ पे 3 रास्ते कटते हैं और 4 रास्ते कटते हैं, इन दोनों ही जगहों पे खतरे रहते हैं। तिराहे पे फेंके जाते हैं, चौराहे पे फेंके जाते हैं, चिंदियां फेंकी जाती हैं, काले धागे फेंके जाते हैं गठान बांध के, नींबू का उतारा किया जाता है, कुमड़ा जो कद्दू होता है, बुरा कद्दू, उसको उतार के फेंका जाता है। ऐसी वस्तुओं को फेंक कर उतारे किए जाते हैं जिससे कि ये चीजें आपके ऊपर से उतर कर दूसरों पे लग जाए, क्योंकि इन चीजों को बांध नहीं सकते। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई सामने वाले के ऊपर जो नकारात्मक चीज है उसको बांधा नहीं जा सकता, उस व्यक्ति उस चीज को ऐसा नहीं है कि अपन बांध दे, कहीं किसी खिल्ली ठोक दे, किसी पेड़ पर ले जाके या फिर कुछ और करें, तब वो उसका उतारा करते हैं। उतारा करने में उस व्यक्ति की पूरी समस्या को उस चीज के साथ सड़क पे फेंक दिया जाता है, और जो भी पहला व्यक्ति उसके ऊपर से निकलता है, जिसका तपोबल कम होता है, जिसके साथ कोई सिद्धि नहीं होती, जो पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता, और वो जब उसके ऊपर से निकलता है तो वो नकारात्मक चीज उसके शरीर पर आ जाती है पूरी तरीके से, और फिर सारी तकलीफें उसके ऊपर होना शुरू हो जाती हैं जो उसको कभी नहीं थी। नवरात्रि में आपको एक बात का ध्यान रखना है, बचने का हम तरीका बताते हैं कि जब भी आप किसी तिराहे चौराहे को पार करो, कभी भी बीच में से पार मत करो, बल्कि बाएं हाथ पे से पार करो। आपके जो यातायात के नियम क्या है कि व्यक्ति को बाएं हाथ पे चलना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखो कि हर चौराहे तिराहे को बाएं हाथ से पार करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बीच चौराहे पे फेंकी जाती हैं। बीच चौराहे पर भी ये चीजें आपको रखी हुई मिलेंगी। तो आप जब बाएं हाथ से चलते हो, सड़क के किनारे से चलते हो, कभी भी आपका पैर इन चीजों के ऊपर नहीं पड़ेगा, इन चीजों को आप उलांघोगे नहीं, इनके ऊपर से आप नहीं निकलोगे, तो आप सुरक्षित रहोगे। इसीलिए पूरी नवरात्रि, दशहरे तक, नवरात्रि जब 10वीं का दिन रहेगा उस दिन तक इन चीजों से बचने के लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि चाहे बच्चे हों, चाहे आप हों, चौराहों पर बीच चौराहे से कभी भी क्रॉस नहीं करना। हमेशा आपको साइड से चलना है, बाएं हाथ से चलना है, जिससे कि ऐसी चीजों के ऊपर आपका पैर ना पड़े, ना बच्चों का पड़े। अगर नवरात्रि में आपके घर के सामने छत के ऊपर कहीं भी कुछ चीज आपको पड़ी हुई मिले, कि आपने देखा कि कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे घर की नहीं है पर किसी ने फेंकी है, उस चीज को छूने की गलती बिल्कुल मत करना। कोशिश करना कि आपकी परछाई भी उस चीज के ऊपर ना पड़े, बल्कि किसी लकड़ी से आप उस चीज को वहां से उठा के फेंक दो। आप जल यानी कि पानी उसके ऊपर छिड़क सकते हो कि आप लोटे में पानी लाओ, मग्गे में पानी लाओ, उसके ऊपर डाल दो, उसके बाद लकड़ी से उसको वहां से दूर उछाल दो या कचरे में कर दो, या आप वहां से हटा दो, आपके सामने, घर के सामने से हटा दो उस चीज को, पर छूने की कोशिश मत करना। पिछली बार नवरात्रि में ऐसे कुछ साधक थे जिन्होंने उन चीजों को हाथ से उठा लिया और फिर कचरे में फेंका, और फिर बताया कि उनको बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। तब हमने उनको यही कहा कि भैया, हाथ से उठाने का किसने कहा था? इन चीजों को यही तो है कि एक तो छूना नहीं है, उलागना नहीं है, और इन चीजों को परछाई नहीं पड़ना इन चीजों के ऊपर अपनी। एक तो टच नहीं करेंगे, उनके ऊपर से निकलेंगे नहीं, और अपनी परछाई इनके ऊपर ना पड़े, इन चीजों का ध्यान रखना रहता है। और आप उसी चीज का आपने ध्यान नहीं रखा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, खास करके नवरात्रि में। अभी तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये जानकारी बहुत छोटी सी है, वीडियो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस जानकारी का लाभ बहुत ज्यादा है, वरना आपके घर में तकलीफें रहेंगी। तो जब तक आप किसी बैठक में
ये सवारी वाले स्थान पे जाके विधिवत उतारा नहीं होगा फिर आपका। और स्वाभाविक सी बात है कि भाई नवरात्रि का है तो किसी विशेष दिन का इंतजार करना पड़ेगा आपको, दशहरे वशहरे का तो कई महीने भी लग सकते हैं कि आपको भोगना पड़े। तो इसीलिए सावधानी रखो, नवरात्रि आने वाली है, इन चीज़ों का ध्यान रखो जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने परिवार को सावधान रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।